भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको स्टार्टिंग में ही ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में बहुत सी खबरें लगी हैं, तो आप सब बहनें पूरा वीडियो देख करके ही जाना। सबसे पहला जो सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश से जारी है। उत्तर प्रदेश में दुर्गा शंकर मिश्र हैं, मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने ही यह सरकारी आदेश 12 सितंबर को अभी अभी जारी किया है और अगले महीने यानी अक्टूबर महीने में आपको क्या काम करने हैं उसके बारे में है। यहां पर उन्होंने कहा है कि माह जो अक्टूबर है यानी अगला महीना, उसमें प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों और दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के लिए विभिन्न विभागों के कार्य और दायित्वों के निर्धारण के संबंध में एक बड़ा सा सरकारी आदेश आया है। काफी पेज हैं इस आदेश में, जिनमें से हम आपको मेन आज का इनका मेन टॉपिक बताएंगे। फ्रंट पेज इस पीडीएफ का पूरा, बाकी का इसमें जो डिटेल है आपके इन्हीं संचारी रोग और दस्तक अभियान के बारे में जो नया आया है अक्टूबर में कैसे क्या करना है, उसके लिए हम अलग से एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, जिसको कल आपको कोशिश करेंगे हम सुधांशु पटेल चैनल पर दे देंगे। इसमें देखिए लिखा गया है कि निर्देश हुआ है इस संबंध में कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार और प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित और सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। विगत 4 माहों की भांति वर्ष 2022 में भी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय अपनाते हुए व्यापक अभियान संपादित किया जा रहा है। इस क्रम में वर्ष 2022 में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के 2 चरण प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में माह अप्रैल और जुलाई इनमें संचालित किए जा चुके हैं, यानी अप्रैल से जुलाई के बीच में संचालित हो चुके हैं। इन अभियानों के तृतीय चरण की जो गतिविधियां हैं वो पुनः विस्तृत कार्य योजना बना करके माह जो अक्टूबर है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 1 से 31 अक्टूबर तक तथा दस्तक अभियान दिनांक 7 से लेकर के 21 अक्टूबर तक इनमें संपादित की जाएंगी। कार्य योजना से संबंधित सामान्य जो निर्देश हैं समस्त जनपदों के लिए, समय सारणी, बैठक, प्रशिक्षण समय सारणी, सभी महत्वपूर्ण चीजें वो सब यहां पर लेटर के साथ में भेज दी गई हैं, जिसको लेकर के आप सब बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि अलग से एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा, जिसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी उसमें मिल जाएगी। पहला पेज जानकारी के लिए आपको बता दिया गया। अब यहां पर आप देख सकते हो 17 पेज का ये पीडीएफ आया, जिनमें से पहला पेज मैंने आपको बताया, बाकी के पेज अन्य रह गए हैं। सामान्य निर्देश में जैसा कि आप देख रहे हो आंगनबाड़ी बहनों का क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी और कैसे क्या काम करना होगा, उसको लेकर के हम जो है आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो कल सुधांशु पटेल पर दे देंगे। अगला जो आदेश आप देख रहे हैं वो है निदेशालय से, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य के देहरादून से जारी है और यहां पर ये 8 सितंबर को लेटर जारी किया गया है उत्तराखंड में। और इसमें आप देख सकते हो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को, महिला विभाग के जो है यहां पर महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के आप कह सकते हैं उत्तराखंड में, उनको भेजा गया, जिसमें यहां पर लिखा है कि पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप में समस्त सूचनाओं को दर्ज कराने के विषय की ये लेटर है। और इसमें अच्छे तरीके से आपको पूरी जानकारी देते हैं। उत्तराखंड की बहनों सुनिएगा, अदर स्टेट की बहनों आप भी सुनिएगा कि उत्तराखंड में पोषण ट्रैकर पर कैसा कैसा काम कराने के लिए यहां पर आदेश आया है, जिनमें आप देखिएगा लिखा गया है वही सब कि ये क्यों जरूरी है, क्या है दुनियादारी का, सब उन्होंने ऊपर लिख दिया कि उक्त के क्रम में अपने जनपद परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में की जा रही दर्ज सूचनाओं की निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन जो सूचनाएं दर्ज नहीं की जा रही हैं उनको दर्ज करवाएं, इसके यहां पर आदेश हैं। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो है अपने केंद्रों के समस्त पंजीकृत लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर में समस्त सूचनाओं के साथ में दर्ज करने को कहें, जिनमें से डेली ट्रैकिंग यहां पर बहुत जरूरी है। डेली ट्रैकिंग विकल्प में समस्त सूचनाएं जैसे कि उपस्थिति हो जाती है डेली ट्रैकिंग में, आपका HCM होता है, बच्चों को नाश्ता हो गया अगर मिलता है उत्तराखंड में तो वहां पर आप दर्ज करेंगी। इनको प्रतिदिन अनिवार्य रूप से दर्ज करना होता है, क्योंकि निकट भविष्य में इनके आधार पर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का वेतन आहरित
आहरित होगा। तो उत्तराखंड में तो ये प्रावधान है कि जब पोषण ट्रैकर पर जैसा काम होगा वैसे इनका वेतन आहरित होगा। तो ये एक यहां पर बहुत ही समस्या वाली बात उत्तराखंड में है। तो अपना यहां पे ध्यान देना और इन कामों को करते रहना ताकि आपका वेतन बाधित ना हो। समस्त लाभार्थियों का आधार सीडिंग के साथ में सत्यापन, ये हर स्टेट में धीरे धीरे करके कराया जा रहा है। यूपी में ज्यादातर हो भी चुका है। अब एक्टिव और इनएक्टिव जो भी आपके हैं जैसे इन पर भी सभी पर विशेष ध्यान देना है कि जो है पूरी समीकरण यानी खराब ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कार्यकर्तियों के द्वारा किसी लाभार्थी को कोई जानकारी गलत भरी जा रही है तो उसे वह डिलीट कर दें और उसी लाभार्थी को दोबारा दर्ज करें। वह जो जगह दिखा रहा है एक एक्टिव विकल्प में एक इनएक्टिव विकल्प में, जबकि उसी लाभार्थी की ठीक सूचना भरकर अपडेट किया जाना है। तो जिनका गलत है उनका सही करके भरो और पुराने वाले को डिलीट करो, ये यहां पर कहना है इनका। और यहां पर देखो ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में, समस्त लाभार्थियों का लंबाई ऊंचाई ये माप कर लो और पोषण ट्रैकर में दर्ज करो। हर महीना ये जो है लंबाई वजन ये सब भरा जाता है। अब कुपोषित अति कुपोषित की निगरानी भी करो, कुपोषण मुक्त ताकि उनको किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी संरचना, तो यहां पर समस्त आंगनबाड़ियों को उनके केंद्र की आधारभूत संरचना जैसे कि सरकारी भवन में संचालित है या व्यक्तिगत है या विद्युत वहां पर उपलब्ध है कि नहीं है, इन सब समस्याओं को वहां पर आंगनबाड़ी संरचना के तौर पर जो है दर्ज किया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का प्रोत्साहन, इसके बारे में भी दे दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पोषण ट्रैकर के माध्यम से प्रोत्साहन राशि के लिए कहें और उस हेतु मापदंड जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 80% ग्रोथ मॉनिटरिंग, 60% गृह भ्रमण ये होना चाहिए। इनमें से दोनों मापदंड पूरे होने चाहिए तभी प्रोत्साहन राशि योग्य होंगे। और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 21 दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुला हो ये यहां पर, और उसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पोषण ट्रैकर ऐप में डेली ट्रैकिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र खुला है उस विकल्प को प्रतिदिन दर्ज करना होगा। ये हो गया। तो ये प्रोत्साहन से रिलेटेड है आंगनबाड़ी के और सहायिका के उत्तराखंड में। पोषण माह के बारे में, जैसा कि आप सभी जो है जानते हैं कि वर्तमान में पोषण माह में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। पोषण ट्रैकर को भी सम्मिलित करके कार्यकर्तियों को पोषण ट्रैकर उपयोग के प्रति जागरूक करके आवश्यक जानकारी प्रदान करनी है, उसमें आ रही समस्याओं का निराकरण भी करना है, सूचनाओं को भी दर्ज करवाना है। साथ ही पोषण ट्रैकर हेल्प डेस्क, समस्त कार्यकर्तियों को इस जानकारी से अवगत कराएं कि मोबाइल ऐप से अपनी समस्या को सीधे निकट जनरेट के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित कर सकते हैं। और पोषण ट्रैकर हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक शाम 3 बजे से 4 बजे तक पोषण ट्रैकर वेबसाइट में गूगल मीट के माध्यम से जुड़ करके अपनी समस्या को बता करके उसका समाधान करवा सकते हैं। जनपद एवं परियोजना स्तर से भी प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार 4:15 से 5:15 तक जो है यहाँ पर पोषण ट्रैकर वेबसाइट में गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर आंगनबाड़ी बहनें डैशबोर्ड में आ रही समस्याओं को बता करके उसका समाधान करवा सकती हैं। इसके बारे में आया। और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो स्टार्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे लिखा है, 4 जो है यहाँ पर शाम के 4 बजे से 5:15 यानी 4:15 से 5:15 वही शाम के टाइम। अब देखो आंगनबाड़ी वर्कर का जो है यहाँ पर ट्रेनिंग स्वरूप ऐसे लिख दिया गया, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से 4 बजे ये भी जो है लिख दिया गया। ऐसे करके यहाँ पर चीजें दे दी गई हैं, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान देना। ठीक, तो अपनी सूचनाओं को अच्छे तरीके से भरती रहना उत्तराखंड की बहनों। इस मैटर को सुमन देवी बहन है जसपुर से आती हैं जिनके द्वारा भेजा गया था। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप देख रही हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना जो कि अयोध्या में है और वहां पर एक ये लेटर अगस्त महीने में जारी हुआ है। डेट यहां पर नहीं पड़ी है, नीचे भी यहां पर नहीं दिख रही है, जिला कार्यक्रम अधिकारी अयोध्या ऐसे करके एक लेटर आया। और इस लेटर में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। लिखा है बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी और समस्त मुख्य सेविकाएं, इनको भेजा गया है अयोध्या जिले में और कहा गया है कि लाभार्थियों के आधार कार्ड बनवाने के संबंध में। तो कह रहे हैं कि जैसा आप अवगत हैं कि 0 से 6 वर्ष के जो लाभार्थी हैं इनका आधार कार्ड बनवाने के लिए विभागकृत संकल्प है। तो यहां पर विभाग के द्वारा आधार कार्ड बनाने के लिए डेस्कटॉप, टैबलेट और अन्य उपकरण इनके एक जो सेट हैं आप सभी को उपलब्ध कराए गए हैं और प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह कार्य सुचारू रूप से और जल्दी से हो, इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कार्यरत डाकियों के माध्यम से निःशुल्क आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
यहां पर IPPB प्रधान डाकघर सिविल लाइन अयोध्या के अधीन कार्यरत 94 डाकियों का नाम एवं तैनाती का पोस्ट ऑफिस और मोबाइल नंबर इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है कि ग्राम पंचायतवार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए तिथियां निर्धारित करते हुए आप एक माइक्रो प्लान बना लें और तदनुसार समन्वय स्थापित करें और निःशुल्क आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। संलग्न पत्र में सहायक प्रबंधक का नाम, मोबाइल नंबर भी अंकित है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे समन्वय स्थापित करके समस्या का निस्तारण कराया जा सकता है। आपको उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। तो अयोध्या जिले में जैसा कि आपको पता है यहां पर जो है किट विट भी दी गई, और लेकिन इनका कहना है कि जो डाकिया लोग हैं डाक विभाग में उनके वहां स्तर से आधार कार्ड बनवा लो और यह सुविधा वहां पर है, और इसके लिए एक माइक्रो लिस्ट बना लो, अपनी प्लान कर लो पूरा किन किन को, और डेट वाइज अपने लाभार्थियों को ले जाओ और वहां पर चीजों को बनवा लो आधार कार्ड। तो इसके लिए बोल रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत आए तो नंबर दे दिया गया, उससे संपर्क कर लिया जाए। इस पूरे प्रोसेस में आधार कार्ड जो बनेगा वो फ्री बनेगा, तो निःशुल्क आधार कार्ड बनने हैं। किसी भी तरीके से अगर वहां पर पैसे की मांग होती है तो वो गलत है, उसके बारे में आप ऊपर शिकायत कर सकती हैं। अब 2 अगस्त को देखिए कि लेटर, इसमें लिखा गया सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी अयोध्या। ठीक, यहां पर लिखा गया कि सभी प्रकार के लाभार्थी के खाते खुलवाने, आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाने और बाल आधार कार्ड बनवाने, इसके संबंध में लेटर है। अब यहां पर देख सकते हो, वैसे तो ये अगस्त महीने कोई डेट पड़ी हुई अगस्त, लेकिन हो सकता है सितंबर का हो, क्योंकि चल सितंबर रहा है और हमारे पास लेटर ज्यादातर तुरंत के तुरंत आते हैं। तो हो सकता है यहां पर गलती से 9 की जगह 8 लिख दिया गया हो, क्योंकि महीने भर जो लिखते रहते हैं ना तो फिर आदत छूट जाती है लोगों की, तो फिर वो 8 ही उनका लिखता रहता जो है लिखा रह जाता है। अब देखो, बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम जिसको CBS बोलते हैं, उसकी सहायता से DBT की अदायगी समाज के जरूरतमंद लोगों तक तेजी से पहुंच रही है। फिर भी गांव क्षेत्र और समूह जहां पर भौतिक रूप से बैंकों की उपस्थिति नहीं है, वहां पर खाता खुलवाने और DBT की अदायगी में अभी भी समस्या आ रही है। यह समस्या प्रमुखता वृद्धावस्था पेंशनर्स, विधवा पेंशनर्स, बीमार व्यक्ति, छात्र आदि के खाता खुलवाने और धन निकासी में आती है। अनेकों बार कई दिनों तक लाभार्थी सिर्फ इस वजह से पैसे नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसके समीप में कोई बैंक की ब्रांच या ATM अथवा बैंकिंग कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट वगैरह उपलब्ध नहीं है। साथ ही DBT लाभ के उद्देश्य से प्रतिपूर्ण नहीं हो पाते हैं और किसी भी वृद्ध जो है यहाँ पर वयोवृद्ध व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या फिर गर्भवती महिला, इनको अपने धनराशि को प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़े, तो ये काफी दुख की बात है। तो यहां पर उनकी सुविधा के लिए यहां पर यह सिस्टम सब है कि भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट, जिसको हम IPBP बोलते हैं, वाकई आपका बैंक आपके द्वारा इसको पूर्ण करता है और आपके विश्वसनीय डाकिया की सेवाओं के रूप में वास्तविकता में हम हर जगह उपलब्ध हैं, चाहे वो फिर जो है वयोवृद्ध हो, गर्भवती हो, विधवा हो या छात्र हो या फिर विकलांग हो या पोस्टमैन हो या ग्रामीण डाक सेवक हो। ये उपलब्ध माइक्रो जो है यहाँ पर ATM की मदद से कहीं भी धन निकासी कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त किसी भी डाकघर में जाकर के ग्राहक जमा निकासी कर सकता है। इसके साथ ही अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाकिया के माध्यम से ग्राहकों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना हो गया। 50 रुपए से यह सुविधा है और 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों का बाल आधार कार्ड बनाने की निःशुल्क यहां पर यह प्रदान की जाती है। तो बच्चों का जो आधार है वो 5 वर्ष से कम उम्र वाला और जो है इन सबका बाल आधार जो बनता है वो निःशुल्क बनता है, लेकिन बड़ों का जो आधार है या फिर उसमें संशोधन की बात हो तो उसके लिए 50 रुपए लग जाते हैं, ये फीस के तौर पर कटते हैं। तो ये यहां पर ध्यान रखना आप सब बहने, तो छोटे बच्चों के लिए ही निःशुल्क बनते हैं, बाकी के नहीं। अब देखो यहां पर खाते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 10 वर्ष के ऊपर किसी भी व्यक्ति का खाता खोलने तथा DBT लिंकेज की सुविधा ये मिलती है। तो पेपरलेस खाता खोलने की प्रक्रिया मात्र ग्राहक के आधार एवं मोबाइल की सहायता से किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी डाकिया, ग्रामीण डाक सेवा वगैरह में खाता खुलवाया जा सकता है। मुझे याद आया, आप किसी भी अन्य बैंकों में भी पता कर ले, वहां पर भी खुलवाना चाहते हैं तो भी वहां पर फॉर्म वारम भरना अब नहीं पड़ता। अब केवल आधार कार्ड दे दो, मोबाइल नंबर दे दो और बस आपका अकाउंट खुल जाता है। कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। जैसे कि उदाहरण आप इंडियन बैंक का ले लो, इसमें भी अब ये सुविधा हो गई है, आराम से हो जाता है। PFMS पोर्टल के माध्यम से समूह में धन अंतरण संभव है और उपयुक्त खातों में आधार सीडिंग की सुविधा उपलब्ध है,
जिससे आधार आधारित डीबीटी अंतरण संभव है। खाते की रकम का भुगतान डाकघर द्वारा तुरंत किया जा सकता है। खाते के संचालन के लिए विशिष्ट विशेषताएं, जैसे खाता संख्या की पहचान के लिए प्रत्येक ग्राहक के लिए क्यूआर कार्ड जो है कोड, और गृह कार्ड पर सेवा जो है प्राप्ति के लिए कॉल सेंटर की सुविधा, खाता खुलने के साथ ही जो है असिस्टेड वगैरह, भीम यूपीआई वगैरह उसकी सुविधा, खाता खुलवाने के साथ ही स्वचालित मोबाइल बैंकिंग, वर्चुअल डेबिट कार्ड इसकी सुविधा। तो ये सब चीजें दी जाती हैं। तो यहां पर ध्यान देना, निशांत त्रिपाठी हैं, सहायक प्रबंधक हैं अयोध्या में, उनके स्तर से एक लेटर जारी हुआ था, लिस्ट विस्ट आई थी, पोस्ट ऑफिसों के नाम, मोबाइल नंबर, ये सब दे दिया गया। तो